महाराज जी, मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए। वास्तव में तो ना छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं। वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो दे रही है यार। मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है। मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ कि मैं कभी नहीं करूंगा। गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे महाराज जी उसमें लिखा है लड़की। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड? सब बड़ा है सर, ये तो उससे छोटे वाले। यार होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्त मैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो। मेरा प्रश्न मृत्यु भोज को लेकर है। मृत्यु भोज खाने से पुण्य और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं, तो महाराज जी क्या मृत्यु भोज खाने से अपराध लगता है? अपराध अलग चीज होती है। अपराध होता है जैसे हम कोई गलती करते हैं, वो अपराध नहीं होता। पुण्य क्षीण उसके होते हैं जो अनाधिकारी होता है। नहीं, मृत्यु भोज से पुण्य क्षीण नहीं होते। जैसे मान लो किसी पापी पुरुष का मृत्यु भोज है, अब उसके भोज में आपको भी पाप लगेगा, अपराध नहीं। अपराध एक अलग चीज होती है, उसमें आपको पाप लगेगा। लेकिन नाम जप करता रहा है, वैष्णव है, तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। उसका भोज पाने से आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। और अगर सम ऐसे संसारी आदमी है तो ना पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? वो कोई अपराध नहीं है। अपराध जैसे किसी जीव के मांस को खाना है, ये अपराध है, या किसी का हिस्सा चुरा लेना फिर उसका भोग करना, ये अपराध के अंतर्गत है। वो अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। वो मतलब मृत्यु महोत्सव है। जैसे हम ब्याह महोत्सव मनाते हैं, ऐसे वो मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। तो अगर वो भक्त का है तो जरूर जाके पाना चाहिए, अभक्त का है, पापी पुरुष का है तो बचना चाहिए, और घर परिवार का है तो सम बात है, वो जाके पा लेने से कोई हानि नहीं होती, वो कोई अपराध नहीं होता है। महाराज जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय है।